साधारण व्लॉग में नहीं है। आज आप मेरे साथ शिव जी के दरबार में हैं और शिव जी के दरबार में ये एक अद्भुत अनुभव होगा आप लोगों का, क्योंकि आज मैं सबसे पहला दिन डोली के साथ शिव जी के दरबार में आई हूँ। तो इस शिव जी के दरबार में डोली के साथ का अनुभव लीजिएगा, रुके रहिएगा, बने रहिएगा और पूरी यात्रा का अनुभव कीजिएगा। ये व्लॉग काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इस अनुभव का ऐसा एहसास दिलाऊंगी जो कभी आपको नहीं हुआ होगा। जय भोले बाबा की। तब इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। This is Vaishali for the people, by the people, of the people, and I welcome you all to केदारनाथ दर्शन। से लेकर के आपको सोनप्रयाग का डिस्टेंस करीबन पड़ जाता है 226 किलोमीटर के आसपास का। और हाँ, रश और सब कुछ मिला जुला के और रोड की हालत जो है वो हाफ तक तो अच्छी है, बाद में फिर आप जब जैसे ही गौरीकुंड के करीब आते हैं तो रोड थोड़ी खराब है। हरिद्वार से करीबन 90 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, पंचप्रयाग का एक हिस्सा। और यहाँ पर दो पावन नदियों का संगम हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी जी। आप देखें, ये है देवप्रयाग और यहाँ नीचे स्नान घाट है। देवप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रहे तो 227 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा। अभी हम श्रीनगर होते हुए जाएंगे तो श्रीनगर 36 किलोमीटर है यहाँ से, और पौड़ी 44 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, तो हम लोग रुद्रप्रयाग आ चुके हैं और रुद्रप्रयाग से दो रास्ते खुलते हैं। एक बद्रीनाथ जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टू माई लेफ्ट, और राइट से केदारनाथ की ओर हम जाएंगे। ऊपर तो दिखाई दे रहा है आपको, इधर लिखा हुआ है गुप्त काशी के लिए 48 किलोमीटर। उसके बाद केदारनाथ, गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो है, मतलब यहाँ से जाएंगे तो 80 किलोमीटर टोटल लगेगा। और 143 किलोमीटर हम लोगों ने तय कर लिया है रास्ता हरिद्वार से लेकर के रुद्रप्रयाग तक। वेल दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर। सीतापुर से सोनप्रयाग का रास्ता हार्डली 1.2 किलोमीटर का है। लास्ट व्लॉग अगर मेरा केदारनाथ का देखा होगा तो तभी भी हम सीतापुर में रुके थे। तो मैं आपको भी ये कह सकती हूँ, क्योंकि सीतापुर में भी ऑप्शंस हैं होटल्स के। सोनप्रयाग में ये हो जाता है कि आपको कार को पार्क कर देना होता है और उसके बाद होटल के लिए सारा सामान लेकर के अंदर की तरफ जाना होता है। तो हम लोगों ने सीतापुर पे स्टे लिया है और सीतापुर पे मुझे एक आइडियली अच्छा बजटेड रूम है, डबल रूम, 1500 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं। मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उनको ऐड किया था मेरे ब्लॉग में, तो मुझे थोड़े से कम पैसों में मिल गया है। और यहाँ पे और भी होटल्स हैं, रूम्स मिल जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं गौरीकुंड में नहीं, गौरीकुंड तक आप नहीं जा सकते हैं कार लेकर के, आपको सोनप्रयाग में ही पार्किंग करनी होगी। सीतापुर में भी पार्किंग लॉट है, मैं अपने रूम के बालकनी से बताऊँगी, वहाँ पे पार्किंग लॉट है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और आप सोनप्रयाग में भी पार्किंग कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी, पालकी लेके जाऊंगी तब। हम लोग अभी खाना ढूंढ रहे हैं, बजे हैं दोपहर के 3, और हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर ढाबा था, लेकिन अभी क्योंकि आज पहला ही दिन है इसलिए अभी तक कोई तैयारियाँ हुई नहीं हैं। इवन जिस होटल में हम रुके हैं उसका भी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। तो यहाँ पे एक मंदाकिनी रेस्टोरेंट है, नाम कहाँ गया नाम यहाँ है। यहाँ पर बस आप देख रहे हो, रेड बस से भी आप बुक कर सकते हैं। और आप कहाँ, हरिद्वार से आ रहे हो? ऋषिकेश से आ रहे हैं, मतलब ऋषिकेश से भी बुक कर सकते हैं आप, हरिद्वार से भी कर सकते हैं। और 800 रुपीज़ पर हेड इनका लिया है ना। सुबह के बजे 5:15। ओके, और हम लोग हैं सोनप्रयाग के पार्किंग लॉट में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और मेरी यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग पार्किंग लॉट में, अभी बताती हूँ कि कार पार्किंग का, बाइक पार्किंग का कितने चार्जेस होते हैं। 100 रुपये 12 घंटे का, और 24 घंटे का 200। और फिर अगर एक दिन और बढ़ा तो उसी हिसाब से 100 रुपये। अच्छा, बाइक का 50 रुपये। जय केदार बाबा की। ये है सोनप्रयाग के होटल। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने बुकिंग की है सोनप्रयाग में तो आपको आपकी कार पार्क कर देनी होगी पहले। यहाँ पे डबल बेड का चार्ज कितना है? कितना चार्ज होता है यहाँ पे डबल बेड का? हाँ, डबल बेड का 1000 रुपये।
1000 रुपये। आप सोनप्रयाग से ही पोनी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रीपेड काउंटर है। वैसे यहाँ पे प्रीपेड काउंटर पे पर्ची लेकर के आप गौरीकुंड से भी ले सकते हैं। उनके फिक्स प्राइस होते हैं, बट देन समवेयर अपर द एंड बार्गेनिंग शुरू हो जाता है। ये आप पोनी वाले हैं? हाँ। कितना होता है पोनी का? पोनी का यहाँ से है 2500 रुपये, गौरीकुंड से है 2300 रुपये। तो बस पुलिस चौकी सोनप्रयाग में एंटर होते हैं, पुलिस चौकी उसके बगल में ही आपकी पर्ची कटती है और आप देख रहे हैं वहाँ पे काउंटर वहीं से कटती है। यस, यू हैव एंटर्ड फ्री वाईफाई जोन नाउ इन सोनप्रयाग। या चारधाम की यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप badrinath-kedarnath.gov.in के वेबसाइट पर जा सकते हैं। इवन गढ़वाल मंडल के वेबसाइट पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है उसके ऊपर, तो आप देख लीजिएगा। और वैशाली एक महत्वपूर्ण बात हाँ। मैं बीच में काट रहा हूँ, आप जो है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड का ऐप भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर करके वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ढाबे भी हैं, आप नाश्ता करके निकल सकते हैं। हम लोग थोड़े आगे जाके नाश्ता करेंगे। यहाँ पर से अगर आपने कुछ ठंडे के कपड़े नहीं लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। गर्मी काफ़ी है और हमें लग रहा है हमने थोड़े वार्मर्स पहन लिए और गलत तो नहीं काम किया है। ओके, सोनप्रयाग से आपको अराउंड 100 मीटर थोड़ी सी चढ़ाई करनी है, थोड़ी सी है, और फिर आपको शेयरिंग मिलेगी और हमें लगेगी थोड़ी सी पहले मिल गई। एंड हाय गाइस, वेल आप लोगों को 50 रुपये पर हेड पड़ेंगे। लास्ट ईयर 30 रुपीज़ थे। बस यहीं से पैदल यात्रा आपको करनी है गौरीकुंड तक। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी चढ़ाई पड़ जाएगी। जय बाबा भोले। पिछले बार से ज़्यादा जोर। हाँ, भीड़ बहुत है ना, जब भीड़ बहुत होती है तो और मज़ा आता है। गौरीकुंड पे हम लोग आ गए हैं, पिट्ठू देख रहे हैं। सिर्फ हमारे 2 बैग लेने हैं, हमें नहीं चढ़ाना है। तो लेट्स सी कितना बोलते हैं। यहाँ से पिट्ठू भी ले सकते हैं, पोनी भी ले सकते हैं। फिक्स प्राइस है तो फिक्स प्राइस के हिसाब से ही जाइए। बिना जूते के आ गया था, अभी पालकी के साथ निकलना है। ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा होगी, मैं वहाँ से भागा और यहाँ देखिए मुझे अचानक से ये मिल गए गाड़ी के साथ, जस्ट गौरीकुंड से नीचे उतरते ही, और मैं इनके साथ जा रहा हूँ अभी सोनप्रयाग। अरे यार बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। 30 रुपये की एक लाठी, और लाठी बिल्कुल लीजिएगा क्योंकि इससे आपकी चढ़ाई आसान हो जाती है। शीतकाल में केदार बाबा 6 माह के लिए ऊखीमठ रहते हैं और ग्रीष्म काल में उनकी डोली ऊखीमठ से गौरीकुंड आती है और अक्षय तृतीया के उपरांत डोली गौरी मंदिर से केदार यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। ओम नमः शिवाय और जय बाबा भोले की। तो सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, यहीं से शुरुआत हो रही है और ये तो शुभ शुरुआत है। चंडीगढ़ से आप? हाँ जी मैम, हाँ जी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे केदार बाबा, 5 केदार में से एक हमारे केदार बाबा, और 4 धाम यात्रा में से एक हमारे केदार बाबा का धाम। तो यहाँ केदार बाबा स्थित है और बस 16 किलोमीटर की दूरी है। और अभी हम गौरी मंदिर में हैं। काफ़ी उत्सुकता है लोगों में, भीड़ बहुत है इस बार, और इस भीड़ को देख के और भी एक्साइटमेंट हो जाता है, एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है। ऑल्दो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, लेकिन यहाँ के माहौल से ही एनर्जी आ गई है। भक्त यहीं पर हैं और पालकी के साथ ही जाएंगे ये भी सारे। इनके बिना तो ये यात्रा अधूरी है ना। जय भोले बाबा की। ये माई हर जगह मिलती है, इलाहाबादी पहुंची थी क्या, पहुंची तो यहाँ पहुंची। दोस्तों ये नज़ारा देख रहे हो, मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गौरी मंदिर से, और यहाँ से ही पालकी निकलने वाली है। बाबा की आरती बस हो रही है। पालकी की शुरुआत यहीं से होने वाली है और पालकी अभी निकलने वाली है, और उसके पहले मैं श्रद्धा पूर्वक
बाबा जी के दर्शन कर रही हूँ और गौरी माता के मंदिर से ही आप सब लोगों का आशीर्वाद ले रही हूँ और आप सब लोगों को आशीर्वाद यहाँ से दे रही हूँ। जय बाबा भोले, हर हर महादेव, श्री केदार। जवानों के लिए, और इन जवानों के बिना ये यात्राएं कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, तो सैल्यूट टू यू ऑल। तो इनके साथ ही हम पालकी में ऊपर जाएंगे। वैसे इन लोगों की स्पीड बहुत होती है, उतनी स्पीड में मैच नहीं कर पाऊंगी। आई एम अ बेबी स्टेप ट्रैकर। मंदाकिनी रिवर यहाँ से बह रही है और इस नदी के प्रवाह के साथ जो कि नीचे की तरफ आ रही है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पालकी के साथ। इस गेट पर आते हैं तो आपने 500 मीटर्स क्रॉस किए होते हैं और अभी 15.50 बाकी है। महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। पेड़ दिख रहे हैं आपको, मतलब प्लांट्स, इसको हाथ मत लगाना गलती से। मैंने लेस मैंने बांधने के चक्कर में मेरा टच हो गया हाथ। और ये है बिच्छू घास, खुजली का पेड़ प्लांट बिच्छू घास बोलते हैं। और ये मुझे अब काटते रहेगा कम से कम 3-4 दिन तक। रेन शेड्स आपको हर जगह पर मिल जाएंगे क्योंकि अभी बारिश का समय नहीं है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। तो हम लोग इस डमरू की आवाज़ के साथ 2 किलोमीटर के रास्ते तक पहुंच चुके हैं। अभी और 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। ये एक हेलीपैड का एरिया है जहां पर नींबू पानी, ककड़ी, केला आप खा पी सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोग टॉयलेट सेक्शन तक आ गए हैं, मतलब 2 किलोमीटर पर आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे। वेल पानी है लेकिन जेंट्स टॉयलेट में है, वहाँ से आपको पानी लेकर के जाना है। पिट्ठू चले गए हैं ऊपर, उनको मैंने कहा था साथ में रहना, अब पता नहीं कब वो मिलेंगे। और धूप कड़ाके की है और एक बहुत अच्छे आदमी थे, लौट रहे थे, इसीलिए मैंने उनसे पूछा आपके पास कुछ होगा कैप या रुमाल? बोले रुमाल है, ले लीजिए। वही रुमाल लगाया हुआ है मैंने। इन लोगों का ग्लूकॉन डी पी करके अब मैं आगे की तरफ एनर्जी ले रही हूँ। मेरा पिट्ठू आगे है। प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो पालकी पिट्ठू, और पिट्ठू तो इतना प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन अगर पोनी जाते हैं तो दोनों तरफ से जाते हैं, आपको अपना ख्याल बहुत रखना पड़ेगा क्योंकि कई जगहों पर ये जो ग्रिल्स है ना वो ओपन है। ओके गाइस, सो फॉर्चुनेटली हम लास्ट टाइम जब केदारनाथ की यात्रा किए थे हम लोगों ने, तो तभी फॉर्चुनेटली ये थे, मैं भी नहीं इन्हें जानती थी, ये भी नहीं जानते थे, बट समहाउ हमें वापस मिलना लिखा था, हमें वापस स्माइल करना लिखा था, तभी हमने एक दूसरे को जाना नहीं था लेकिन पहचाना। एंड मेरा पिट्ठू आगे चला गया, मैं बोलते आ रही हूँ, एंड ही बॉट मी 1 ग्लूकोज बिस्किट, क्योंकि आई ऑल्सो टेल यू कि ग्लूकोज बिस्किट एंड वाटर विल कीप यू बेस्ट एनर्जी, तो मैंने फ्री का ये लिया है। थैंक यू। व्हाट्स योर चैनल नेम? रोहित पहाड़ी ट्रैवल। वेल तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया अभी तक, भूखे प्यासे, बस 2 केले पर थे स्टार्ट में ले लिए। यहाँ पर हमारा पिट्ठू को कैच किया डॉन ने, और अब मैं आलू पराठे खा रही हूँ और चना, काला चना। फिर आ गई हूँ मैं अपने हैट में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है और मेरे पिट्ठू जी भी आगे चल रहे हैं। अब जो है हम जंगल छट्टी तो आ ही गए थे, अब जंगल छट्टी से आगे की ओर जा रहे हैं। अभी भी 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं, इनकी माताश्री भी देखती हैं हमारे ब्लॉग, और घोड़े मेरे इर्द गिर्द जा रहे हैं। अच्छा लगा आपसे? मैं इनका एक अच्छा सब्सक्राइबर भी, और मेरे पूरी फैमिली इनके यूट्यूब चैनल देखती है, पूरे वीडियो देखती है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेल के यूट्यूब ओके, लेकिन फीमेल एक ऐसा फुल कॉन्फिडेंटली उस स्पॉट पे जाना और वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं अब तो मेरे माँ आपको फॉलो करती है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे वाटरफॉल है और सीधे उतर करके मंदाकिनी रिवर में ज्वाइन हो रही है। श्रद्धा और शबुरी इसी को कहते हैं। ये 65 इयर्स ओल्ड हैं और मैंने सुना कि आप कितनी बार आज चढ़ रहे हैं? 3 बार। 3 बार किया हम 3 बार, हम लोग 3 बार। अच्छा ओके। तो देखिए कितनी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम लोगों को, हमको घोड़ा गिरा दिया, गिर के पाजर में लगा है, ओ तब भी चलता है। ये कहाँ की है बाबा? वाओ, इस बार तो गजब ही नज़ारा है, इतने श्रद्धालु हैं। अब तो मुझे ये लग रहा है कि ऊपर रूम अवेलेबिलिटी के चांसेस बहुत नील है। क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता पता नहीं कहाँ कहाँ से आया हुआ है। पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। और जब हम अपने चैनल पर काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि वो बाहर गांव से भी आ रहे हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से। हाय हाय, सो गुड टू मीट यू यार। Same here. He told me that there is someone who has been following you. So I said okay, I'll have to wait. अभी वो काफी पीछे है। अच्छा. What's your name? My name is Ritu. Hi
हाय नितिन। हाँ? अब है तो अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ में कहाँ से हैं? बेसिकली बिहार से और बट आई एम डूइंग माय स्टडीज फ्रॉम प्रयागराज फॉर पास्ट 10 years, सो अभी मैं प्रयागराज से यहाँ पर आई। ओके, बिहारन है। प्राउड बिहार। बारिश होनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे पड़ रही है और मौसम बदल चुका है। यही मज़ा है इस यात्रा का, कभी धूप तो कभी छाँव, और जब मुझे चाहिए थी छाँव तभी बाबा ने मुझे दे दी थी। चलिए दोस्तों, अभी और 11 किलोमीटर की यात्रा हमारी बाकी है, चलते जल्दी जल्दी। बारिश होना शुरू हो चुकी है और हमें अपने रेनकोट्स पहनने होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये कैमरा भी अब जाएगा बैग में, अब सिर्फ गोप्रो से काम चलाना पड़ेगा। मेरा पिट्ठू भी रेनकोट पहन चुका है और हम दोनों भी रेनकोट पहन चुके हैं। एंड विद दिस रेनकोट लेट्स गो अहेड। ठीक है, अभी हमने 11 किलोमीटर, ये है बाबा की लाठी और ये है बाबा की लाठी। 11 किलोमीटर तय करना है तो रुक नहीं सकते। ये दोस्तों साउंड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अभी, और फुटेज भी शायद थोड़े बारिश वाले आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि बेटर आए, लेकिन आई एम सॉरी फॉर साउंड। पानी की बूंदे भी हैं। देख रहे हैं मौसम की आंख में चोली। अभी बारिश हो रही थी, अभी धूप निकल आई है, हमें रेनकोट पहन चुके हैं और कैमरा भी अंदर घुस चुका है। पिट्टू भी थोड़ा सा आगे गया है। क्या यार, लेकिन यही है यात्रा की दुनिया। चलिए हंसते मुस्कुराते हुए हम यात्रा का आनंद लेते हैं, क्योंकि निसर्ग इतना खूबसूरत है। आप बस ये पोनी जहाँ तहाँ से, कभी यहाँ से तो कभी कहाँ से आ रहे हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। पर एक बात ज़रूर है कि अगर आप नीचे से चलते हुए आ रहे हैं और बीच में अगर आपको लगता है कि आपको पोनी ले लेना है, तो उसकी व्यवस्था है, बीच बीच में भी आपको पोनी मिल जाएगी। हर कोने पर ढाबे हैं और हर जगह आपको कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, इसलिए इसकी बहुत बड़ी चिंता नहीं करनी है कि हमको खाना लेकर आएँ। लेकिन फिर भी फॉर प्रिकॉशन, अगर आप सुबह केला ज़रूर खा लीजिए, रास्ते में भी मिलते हैं, और उसके बाद डिहाइड्रेट मत होइए, पानी पीते रहिए। नींबू पानी के भी स्टॉल्स हर जगह पर हैं। सो खाते पीते मुस्कुराते हुए इस यात्रा का आनंद लीजिए। अभी घोड़े से किसी ने खा करके लीटर फेंक दिया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे आपको किसी भी तरीके का सेवन हो, क्योंकि कहते हैं कि बाबा के घर सारे लोगों को इनविटेशन है। ओके, दिव्या ने अभी हटाया उसे। ये इनविटेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट फूकिए, कहीं पे भी फेंक दीजिए, आप जो है गुटखा खाइए, कहीं पे भी रैपर डाल दीजिए, चिप्स पैकेट्स, पानी की बोतलें, प्लीज़ 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 मत कीजिए। सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो अपना काम करना चाहिए। चलो भाई। प्रकृति के नज़ारे गजब होते हैं। इस यात्रा का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। देखिए कितनी बड़ी चट्टान है यहाँ पर, और ऊपर से इतने वेग में पानी आ रहा है, और उस नज़ारे को देखते ही बनता है थोड़ी देर रुक जाइए, सुकून की सांस लीजिए और सब्री रखिए, क्योंकि अभी और 11 किलोमीटर तय करना है। पता है, अगर मेरा दूसरा कैमरा होता तो इस नज़ारे को और भी खूबसूरती से दिखा पाती मैं आपको, लेकिन ये गोप्रो में कितना दिखाई दे रहा है भली पूछो। 6 किलोमीटर का रास्ता आप जब तय कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी राहत की सांस है, क्योंकि सीधा सीधी आपकी ट्रैकिंग होगी। उसके बाद में बताती हूँ, पहले पहुँच तो जाए 1 किलोमीटर। करीबन 6.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो बीमा कॉम्प्लेक्स, भीम बली पर आ चुके हैं हम। और ये जो है गढ़वाल मंडल का
गेस्ट हाउस है, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। और इसके पहले भी जंगल चट्टी पे भी आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, वहाँ पे भी रुक सकते हैं अगर आप रुक के जाना चाहते हैं तो। और इसके रेट आप गढ़वाल मंडल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब हम भीमबल्ली पर हैं, तो यहाँ पर एक बूथ है जहाँ पर सारे खच्चर जो भी हैं, पोनीज हैं, सारों के चालान यहाँ पर चेक होते हैं कि किसी ने बार्गेन करके ज़्यादा या कम में नहीं लेकर के आए हैं, लेकिन चालान काटना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चालान कटते हैं। और अगर किसी को पोनी लेना है तो वो यहाँ से भी अलग से चालान काट के ऊपर की ओर जाता है। भीमबल्ली से अराउंड आपको लग जाएंगे 1200 रुपये। आसान रास्तों को देखकर खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे कठिनाइयों भरे रास्ते हैं। करीब 7 किलोमीटर तक आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आएंगे, लेकिन जैसे ही 7 किलोमीटर हो जाते हैं, 8वें किलोमीटर की चढ़ाई ऐसी है। भीमबल्ली पर आपको चिकित्सा राहत केंद्र भी है, तो किसी को कोई भी तरीके की कोई तकलीफ होती है तो यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि जस्ट इधर आने से पहले मैंने ऐसे ही टेस्ट कराया था, तो बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। लेकिन उसने कहा कि आपका हेमोग्लोबिन क्यों कम दिखाई दे रहा है, आप कुछ लेना चाहिए कुछ। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से मैं एटलीस्ट आयरन की गोली एक ले लेती हूँ। ये स्पॉट को आप देख रहे हैं, ये है भीमबल्ली छोटा लिमचोली, और यहाँ से खच्चरों को जाने का रास्ता बेसिकली ये है। खच्चर से इजाज़त मिलेगी आपको इधर के रास्ते से, तो बेहतर है कि पैदल जो भी यात्रा करते हैं वो यहीं से जाए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जिग जैग ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मिलेगा एक ही स्पॉट पर। वैशाली की तबीयत अभी थोड़ी सी डाउन लग रही है, वो अपनी एनर्जी को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रही हैं। हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिया है, भी है, देखो सब लोग खा भी रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो मेरे पिट्ठू लेकर के, जो हमारे सामान लेकर के चल रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं। अभी लंबा रास्ता है, मैंने टारगेट किया था कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं, देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं रामबार। ये वो जगह है जो हमारी यात्रा के 2 फाटे करती है। पहले यात्रा इस तरफ से भी होती थी, अब नहीं होती है, और दूसरा रास्ता हो गया है और वहीं से होती है। कहते हैं कि प्रकृति से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति विपदा लाती है तो भलों को भी जो है ना वो मात खाना पड़ता है। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। बाबा ने मुझे हिम्मत ज़रूर दे दी कि बेटा तू चढ़ाई ज़रूर कर लेगी। वो देखिए हेलीकॉप्टर, इस यात्रा का पहला ग्लेशियर्स साइट कीजिए। वाह, वैसे तो अक्सर कहते हैं कि पहली यात्रा के महीने में पूरा बर्फ़ होता है रास्ते पर, लेकिन इस बार गर्मी होने के कारण दिख रहा है कि बर्फ़ पिघल चुके हैं। कुछ जगह पर दिखेंगे अब, मतलब ये है कि 8 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा बर्फ़ साइड में दिखाई देगा। रामबारा पर आते ही हमें 16 जून 2013 की आपदा का मंजर सामने दिखाई दे। कुछ हिस्ट्रीज रिपीट ना हो तो बहुत ही अच्छा हो। जैसे आप सामने ये रोड दिखाई दे रहा है आपको, जिगजैग होता हुआ, और यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड, और इस नज़ारे को देखकर
मुझे लगता है हर एक ने यहाँ स्टॉप होना चाहिए और वो सारे लोग जिन लोगों ने इस विपदा को सहन किया है उन लोगों को हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वैसे तो हर किलोमीटर की मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, लेकिन अब हम गौरीकुंड से लेकर छोटी लिंचोली तक पहुँच चुके हैं और 9.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। अभी भी रास्ता बहुत बाकी है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कह दूँ कि घबराने की बात नहीं है। रामबान के बाद हमें ऐसे लगता है देख करके, जब जिगजैग रोड्स दिखते हैं हमें लगता है कि बहुत स्टीप स्लोप है। स्टीप है, लेकिन बिलीव मी अगर आप बेबी स्टेप लेकर के आओगे तो आपको वो स्टीप नहीं लगेगा। आस्था और यात्रा, इन दोनों में एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है सहभागिता। अगर आप एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं तो उस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी ये क्यूट सा एक लड़का है और पानी मेरा बैग के अंदर है और दिव्या के रेनकोट के अंदर है। क्या नाम हुआ आपका? मैम शंकर। शंकर ही नाम है तुम्हारा? ओ तो शंकर का पानी पी रही हूँ मैं। तो ग्लेशियर्स की काफ़ी सारे ब्लॉग्स रिसेंटली आ चुके हैं, लेकिन केदार बाबा की यात्रा में ग्लेशियर्स, इसका तो आनंद कुछ और है। ये सेकंड पड़ाव है जहाँ पे हमें ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं। स्टीप था लेकिन कोशिश कर ली। बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन प्लीज़ कोशिश करिए कि शॉर्टकट्स मत मारिए। An apple a day keeps the doctor away, but what if the doctor is handsome? Keep apple away. नहीं, मुझे एप्पल खाना है। Well, अब हमारा अराउंड 5.5 किलोमीटर का रास्ता अभी बाकी है, लेकिन देखिए अब नीचे की ओर जाना है। फ्लैट है, फिर थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद हम बड़ी चिंचोली पहुंच जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता पानी कीजिए। दिव्या आपको जलेबी खानी है? जलेबी भाई। जय बाबा के नाम। हरिओम तत्सत। मैंने तो बचपन से यही पहना हुआ है। एक और खूबसूरत ग्लेशियर, वाह, पूरा का पूरा फॉगी हो चुका है। पहाड़ अब दिखने नहीं वाले। बड़ी लिंचोली आखिर हम पहुंच गए। बहुत सारे यहाँ पे ढाबे खा सकते हैं। दिव्या फिर भी यहाँ नहीं खाना चाहता क्योंकि उसे पराठे नहीं मिल रहे हैं। बड़ी लिंचोली पे आकर के मुझे आखिरकार पराठे मिल गए, तो मैं एक्चुअली चावल दाल खाना नहीं चाह रहा था। मुझे थोड़ा सा पता नहीं, वैसे भी मैं चावल बाहर का पसंद नहीं करता हूँ। मुझे तो चाहिए वो बॉयल राइस। और वैशाली जो है वो मैगी खा रही हैं, वो भी पता नहीं इन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। एक्चुअली चाय भी छोड़ दिया था, कॉफ़ी भी छोड़ दिया था, पराठे भी छोड़ दिए थे, सब कुछ छोड़ दिया था। तो अब देखते हैं अभी मैगी खा पाती हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, बस अब पहुँच गए। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हैं तो आपको टेंट की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आपको थकान लग गई है, आपको लगता है कि आपको यहाँ टेंट में रहना है, तो रह सकते हैं। 500 पर हेड मुझे बताया अगर डबल ऑक्यूपेंसी है। और डॉर्मेट्री ओके 3000 में 5 है। बोर्ड है ही यहाँ पर। हम पहुँच चुके हैं छानी कैंप और हम लोगों ने 11 घंटे लगा दिए हैं मेरी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी।
लेकिन मुस्कुराना नहीं भूलना चाहिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ और थोड़ा है उसे भी कवर कर ही लूँगी। हर जगह कैंप्स हैं। अंधेरे में ट्रैकिंग चालू है। इस ग्लेशियर को देखो। करीबन 20 फीट का है ये ग्लेशियर। अभी तक मैं ऐसा वाला ग्लेशियर नहीं देखी। गढ़वाल मंडल का यहाँ पर नंदी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेंट्स भी आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। और तो खच्चर जो है वो 2 किलोमीटर पहले, मतलब टेंपल के 2 किलोमीटर पहले उसका शेड है। उसके बाद खच्चर आगे नहीं आते हैं। अंततः 9:30 बजे के आसपास हम लोग सारे कष्टों को छोड़कर बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। केदार जी के प्रांगण में आ चुकी हूँ और डोली भी रखी जा चुकी है। पट भी खुल ही गए हैं और इस शुभ दिन की शुरुआत भी हो गई है। और देखिए श्रद्धालुओं का तांता कितना लगा हुआ है, कितनी बड़ी लाइन है। ओह माय गॉड। और ये सुहाना जो मंजर है वो देखते बनता है। देखिए photographer? No, I'm just traveler. You're a traveler? Yes. Then what made you choose this place? I think because so many people coming here for pilgrim. Yeah. It's a special place. It's only open like for this period of time. It's only open, and it's like powerful place. And you're from where? From Germany. Okay, you're from Germany. Okay. I recently bought a German car. Okay, I have my friends over there in Germany, Mike and many other people. But okay, so is this that you know something about Shiva, or you have just come random for the pilgrim? Yeah, I would say that I can see the divine in everything, and for me it's like Shiva is definitely someone what I can. It's hard for me to say in English, but. Have you ever heard anything about Shiva or read anything about Shiva? Yes. Okay. I read the Bhagavad Gita. I listen. I study Patanjali Yoga Sutra, so it's, yoga itself is part of my practice. माना जाता है कि शंकराचार्य ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया था। नंदी, जो कि पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव का वाहन है, उनकी मूर्ति एक रक्षक के रूप में मंदिर के बाहर रखी गई है।
यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडवों ने अपने मित्र एवं संबंधियों को मारने का दोषी महसूस किया। उन्हें अपने पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव मिलने के इच्छुक नहीं थे और इसलिए पांडवों से बार बार बच रहे थे। उन्होंने बैल के रूप में केदारनाथ में शरण ली। पांडवों के द्वारा पीछा किए जाने में उन्होंने जमीन में डुबकी लगा ली, सतह पर अपना कुबड़ छोड़ दिया। दोस्तों, याद करिए उस दिन को जब प्रकृति की व्यापता आई थी और उस प्रकोप से कितना भयावह मंजर था इस पवित्र धरती का। जरा उस मंजर को सोचिए, 4 पैर गड़ाए धरती में और 2 सिंग फैलाए नंदी जी की तरह इस पवित्र केदार मंदिर की सुरक्षा की थी और उसके तीनों ओर से पानी बह चुका था, पर ये मंदिर वही का वही खड़ा है और वही है हमारे केदार जी का मंदिर। जय भोले, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय केदार। सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं और जब वो बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं तो सोचिए कितना आनंद आता होगा और जो ऊर्जा है ना वो और बढ़ जाती है। अब आती है बात केदारनाथ पर टेंपल के आसपास स्टे की, तो बिलीव मी यहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने खुद ने स्टे किया है, एक बेड स्पेस मिला था, किसी के साथ हमें मिल गया तो हमने 2000 रुपये पे किए 2 लोगों के और यहाँ पे स्टे फैसिलिटी में मतलब अंधाधुन पैसे आपके उड़ जाएंगे, बजट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मतलब शुरुआती होती है, समझ लीजिए कि एक रूम अगर आप लेते हैं तो 5000 से बोली शुरू होती है, तो वो कितने भी अमाउंट तक जा सकती है। होगा हाँ, रेस्टोरेंट्स भी अगेन उसी वैसी सारी फैसिलिटी है, लेकिन आप ललित बाबा आश्रम में जा करके लंगर छक सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। मैं भी वहीं से खिचड़ी खा करके निकलूँगी फिर नीचे। अब मैं नहीं जानती कि कितने लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ ये यहाँ पे रूम फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत
बहुत ही ख़राब है। आपको मतलब बेड से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, पानी से लेकर के, मतलब क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन का बहुत इशू होगा। मैं खुद जब मेरे रूम में गई तो मुझे लगा कि मैं खुद धो देती हूँ। मैंने अपना बाथरूम खुद धोया, उसके बाद मैंने उसे यूज़ किया। ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, ऐसे लग रहा है कि आस्था का मंजर खुले आसमान में इन बर्फीले पहाड़ों के बीच गजब का नज़ारा ढा रहा है। तब इस व्लॉग के द्वारा मैं आपको दर्शन करा रही हूँ केदारनाथ धाम के, और आपके दर्शन भी हो गए। मैंने भी आपको ब्लेसिंग्स दिला दी इस ब्लॉग के द्वारा, और क्या चाहिए मुझको। सो दिस इज वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, सीधे केदारनाथ से। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल का बटन भी दबाना।